पूर्णिया से पधारे हुए मशहूर गायक हमारे राजू परदेसी साहब जी, सत्संग कमेटी के सारे सदस्यगण, सत्संग पंडाल में बैठे हुए सत्संग मानसरोवर के हंसगण, भक्तिमयी माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चों, कुछ माहौल ग्रामीण बंधुओं, आज सत्संग का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। ये प्रातःकालीन सत्र जो होता है सबसे अच्छा सत्र माना जाता है। इसको ब्रह्म बेला कहा गया है। हर आदमी को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। 3:27 में ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। उस समय सोने का नहीं है, सब आदमी को जगना चाहिए। जो आदमी ब्रह्म मुहूर्त में जग करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जो काम करना चाहेगा वो काम उसको सफल हो जाएगा। हमारे मनीषियों ने कहा है कि प्रथम पहर में रोगी जागे, दोसर पहर में भोगी, तेसर पहर में तस्कर जागे, चौथा पहर में जोगी। शाम जब होती है, जो आदमी रोगी होता है तो शाम में देखेंगे वो चलमल 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 करता है। उसको दवा दे दीजिए, पथ पानी दे दीजिए, रोगी सो जाता है। और रोगी जब सोता है तब कौन जगता है? तब जगता है भोगी। जो भोगी है, लंपट है, पामर है, विषयी है, वो दूसरा पहर में जगता है। अब भोगी आदमी भी सो जाता है तब कौन जगता है? तो तेसर पहर में तस्कर जागे। तस्कर माने होता है चोर। चोर कब जगता है? चोर जगता है करनिया में। पूरे परिवार के लोग, समाज के लोग सोए हुए रहते हैं तो चोर जगता है। चोर भी जगता है तो चोर को भी कुछ न कुछ हाथ लग जाता है। जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो खो जाता है। चोर को भी बड़ी परेशानी होती है। किसी के घर में सेंध देना मामूली बात है। चोर अपना जान का बाजी लगा लेता है और सेंध देने के समय में चोर पसीना पसीना हो जाता है। रात में कहीं हल्ला गुल्ला होता है, कोई जग जाता है तो बेचारा कांटे कुश होकर के भागता है। कहाँ हाथ पड़ता है, कहाँ पैर पड़ता है, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है। आप घर में सोए हुए हैं, लंबी श्वास खींच रहे हैं और चोर बेचारा जगा हुआ है, तो चोर को नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं तेसर पहर में तस्कर जागे और चौथा पहर में जोगी। जोगी भी जागता है चौथा पहर में। हर आदमी को, कहीं आपको ट्रेन पकड़ना है और सवेर में जगिए आप, पहली गाड़ी आपको मिल जाएगी तो उसका मेल रहता है। कहीं भी उतरिएगा तो दूसरी गाड़ी लगी रहती है। मेरी माँ बहन को भी चाहिए, जो माँ बहन ब्रह्म मुहूर्त में जग करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर का जो काम है, चूल्ही चौका गोबर करसी बारा बर्तन, ये काम बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। विद्यार्थी यदि ब्रह्म मुहूर्त में जग करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर विद्या अध्ययन करता है, वो विद्यार्थी फट में से पास करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से बड़ा लाभ होता है। जिस भी दृष्टिकोण से देखेंगे आपको लाभ ही लाभ होगा। इसलिए हर आदमी को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। 3:30 बजे से लेकर 10 बजे दिन तक सतयुग का प्रभाव रहता है। अभी हम लोग सतयुग में हैं, इसलिए और 10 बजे में देखेंगे जितने भी कल कारखाने हैं सब खुल जाते हैं, विद्यालय खुल जाती है, सब आदमी अपना अपना ड्यूटी में चले जाते हैं। तब आ जाता है त्रेता युग। 10 बजे दिन से लेकर 4 बजे दिन तक त्रेता युग का प्रभाव रहता है और 4 बजे में छुट्टी हो जाती है।
सब आदमी कल कारखाना से निकलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, विद्यालय से निकलते हैं, अपना साथी भाई से मिलते हैं, कोई परिवार से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। उसका नाम है द्वापर युग। तो द्वापर युग चला आता है। 4 बजे दिन से लेकर 10 बजे रात तक द्वापर युग का प्रभाव रहता है। 10 बजे में सब आदमी भोजन उजन करके सो जाते हैं, तो फिर कलयुग चला आता है। ये चारों युग हमारे जीवन में बीतता रहता है। तो अभी हम लोग सतयुग में बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत बढ़िया ढंग से ये संत महात्मा आपके बीच पधारे हैं। स्तुति, विनती, प्रार्थना, ध्यान, बीजक पाठ, भजन और विचारों के गहराई में हम लोग लाभ उठा रहे हैं। सत्संग का नियम होता है, शुरू में स्तुति होती है, वंदना होता है, प्रार्थना होती है। सत्संग के जितने अंग है, हर अंग में भाग लेना चाहिए। बहुत आदमी स्तुति, विनती, प्रार्थना को टाल देते। दो अभी क्यों जाएंगे सत्संग में? अभी सत्संग नहीं हो रहा है, अभी तो स्तुतियां हो रही है, अभी वंदने हो रहा है, प्रार्थना हो रही है। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। बच्चा जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो पहले प्रार्थना की घंटी होती है। जितने भी बच्चे हैं प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई के लिए घंटी लगती है। दुनिया में जितने भी संप्रदाय है, जितने भी मत पंथ है, हर मत पंथ में, हर संप्रदाय में प्रार्थना का विधान है। अब घर पर भी रहते हैं, सुबह शाम जिस इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा हो उनकी स्तुति, विनती, प्रार्थना करनी चाहिए। स्तुति, विनती, प्रार्थना करने से आदमी के अंदर में विनम्रता भाव की जागृति होती है। आदमी विनम्र होता है, सरल होता है, सुशील होता है, नम्र होता है। हर आदमी को स्तुति विनती करनी चाहिए। स्तुति विनती करने के बाद तब ध्यान होता है। ध्यान माने क्या होता है? ध्यान माने होता है चेत, शुद्धि, स्मरण, ख्याल, याद, जागरण। ध्यान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ख्याल रखना, याद रखना। ध्यान 2 वस्तु से सिद्ध होता है, ध्याता, ध्येय, और उसके बाद में होता है ध्यान। आज का ध्याता कौन है? आज का ध्याता हमारे कुसमोहोल ग्रामवासी है। ये ध्याए हैं साधु महात्मा को, तब न साधु महात्मा आपके बीच आए। हमको मालूम नहीं था कि शंकर दयाल साहब जी भी आए होंगे इस सत्संग में, हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो आते आते साहब से दर्शन हो गया। ये क्यों आए हैं? आप इनको ध्याए हैं। उत्तर प्रदेश से साहब जी आ गए, क्यों आए हैं? ये आप उसको ध्याए, आप उनको अपने मन नहीं आए हैं। याद का उल्टा होता है दया। जिसको आप याद करेंगे वो आपके ऊपर दया करेंगे। नेपाली भाषा में कहा गया है कि तो चीता मो पूरा गरचू, तो चीता मो पूरा गरचू। आप चिताएंगे तो सदगुरु उसको पूरा करेंगे। बोलचाल के भाषा में मेरी माता लोग क्या करती है कि जेकर मन पाए तेकर आगना जाए। जिसका मन लोग नहीं पाता है उसके यहाँ कोई जाता है। इसलिए आज आप लोग का मन हम लोग पाए हैं तो हम लोग आपके बीच आए हैं। आज का ध्याता आप है। ध्याता के पीछे कुछ ध्येय होता है। ध्येय माने लक्ष्य आपका मजबूत होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि मानव के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। असंभव शब्द मूर्खों के डायरी में, लेकिन लगन, परिश्रम और प्रयास चाहिए। लगन के साथ, परिश्रम के साथ, प्रयास के साथ कोनो काम कीजिएगा तो काम का रिजल्ट अच्छा होगा। ध्येय आपका मजबूत होना चाहिए। उसके बाद में होता है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है ख्याल रखना, याद रखना, होश में रहना। 24 घंटा होश में रहो कि हमसे गलत नहीं हो। कबीर साहब की एक साकी है बीजक की कि फहम आगे, फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। फहम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सावधानी।
रेलवे कोड की बानी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आदमी के जीवन में जब सावधानी हट जाती है तब आदमी के जीवन में दुर्घटना घटती है। जैसे गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता है तो आगे देखता है, आगे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, गाड़ी में शीशा लगा रहता है, जिसको बोलचाल के भाषा में हम आईना कहते हैं। साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, ट्रक हो, आगे में शीशा लगा रहता है कि शीशा क्यों लगा रहता है? वो शीशा के माध्यम से गाड़ी मान पीछे भी देखता है, पीछे तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने, वो दाहिने भी देखता है कि दाहिने साइड में कोई गाड़ी खड़ी है और उसमें एक शब्द है डेरी। ये मध्य प्रदेश की भाषा है। डेरी माने होता है बायां। अब सड़क पर चलते हैं तो आपको बायां साइड से चलना चाहिए, लेकिन उधर से जो गाड़ी वाला आ रहा है, बहुत आदमी अनाड़ी होता है, वो अपना साइड छोड़ करके आप ही का साइड पकड़ लेता है। उस स्थिति में आपको दायां बायां दोनों देखना पड़ेगा। यदि नहीं देखिएगा तो गाड़ी आपकी एक्सीडेंट कर जाएगी। साहब इतना ही पर नहीं मानते। इस साकी में 6 बार फहम शब्द का प्रयोग हुआ है कि फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। का सावधानी पर जो सावधानी बरतता है वो सावधानी मेरी। सब 24 घंटा आदमी को सावधान रहना चाहिए। इसके लिए संत महात्मा ट्रेनिंग देते हैं। ये 2 दिन का ये ट्रेनिंग है या 3 दिन का ट्रेनिंग है, ये संत महात्मा आपको बताते हैं। कभी कभी शिविर में भाग लेना चाहिए, उसके लिए शिविर लगाया जाता है। सीखना चाहिए कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। उसके बाद में सदग्रंथ का पाठ होता है। पाठ क्यों होता है? आज हमारे समाज में ध्वनि प्रदूषण फैल गया है। परिवार में, समाज में, देश में, विदेश में तालमेल नहीं है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। आज यूक्रेन का लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है रसिया के साथ। हमास का युद्ध हो रहा है गाजा के साथ, इजराइल के साथ आज लड़ रहा है आपस में। पड़ोसी के साथ आपको तालमेल नहीं है, सास पुतों में तालमेल नहीं है, बाप बेटा में तालमेल नहीं है, यहाँ तक कि साधु में तालमेल नहीं है। ये ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए संतों की ध्वनि को चलनी चाहिए। बंदो, इसके लिए सदगंध पाठ बहुत जरूरी है। ये कोलाहल को दूर करने के लिए दुनिया में जितने महत पंथ में बहुत आदमी अपने दरवाजे पर 24 घंटा रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं, कितने गीता का पाठ करवाते हैं। हमारे कबीर पंथ में बीजक का पाठ होता है। यह इस्लाम धर्म में भी कुरान का पाठ होता है। आर्य समाजी संप्रदाय में 27 प्रकाश का पाठ होता है। राधा स्वामी संप्रदाय में सार वचन का पाठ होता है। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। सिखों में अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए हैं और गुरु गोविंद सिंह बिहार के ही थे। बिहार का राजधानी पटना है और पटना आप लोग गए होंगे। पटना जंक्शन से पहले पटना साहिब स्टेशन है। पटना साहिब स्टेशन क्यों नाम पड़ा? गुरु गोविंद सिंह के नाम पर ही पटना साहिब स्टेशन बना है। बंधो, और गुरु गोविंद सिंह का जब अंतिम समय आया तो पूरे शिष्य मंडली को बुलाकर गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होंगे, आप लोग ग्रंथ को ही गुरु मानेंगे। सिखों में चौथे गुरु अर्जुन देव जी महाराज हुए हैं। अर्जुन देव जी महाराज का लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब है। 1486 पृष्ठ का ग्रंथ है। सब आदमी उसको पाठ नहीं कर सकते हैं। जो आदमी सूचाचार में जीते हैं, शिष्टाचार में जीते, हर आदमी को सूचाचार में जीना चाहिए। सदग्रंथ का पाठ करने से इस सत्संग, यहाँ का जो कोलाहल है, आपस में जो मतांतर है, ये सदगुरु कबीर का ये सिद्धांत है कि आपस में मेल से रहो, एक साथ उठो, एक साथ बैठो, एक साथ खाओ, एक साथ चलो। यही संतों का देन है।